राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। भील प्रदेश की मांग को लेकर सक्रिय रहने वाले और डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया पर एक तीखा और भावनात्मक बयान जारी करके जनजातीय क्षेत्र के जनकल्याण से जुड़े टीएडी विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। हालांकि उन्होंने सीधे किसी सरकार या पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी भाषा और तथ्यों में व्यवस्था के प्रति गहरा असंतोष झलकता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को दंडित किया जा रहा है और आम आदिवासी जनता को धर्म के भ्रमजाल में उलझाकर असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। राजकुमार रोत ने एक अखबार की खबर को शेयर करते हुए लिखा, पत्रकार महोदय, क्या लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग किया है। खो करोड़ों, अर्थ पैसा, इन खबरों और शब्दों के अर्थों से प्रतीत हो रहा है कि वर्तमान जनजातीय विभाग भ्रष्टाचार के समुद्र में डूबा हुआ है। आदिवासी समुदाय के विकास के लिए आए पैसों का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है। इस भ्रष्टाचार की यात्रा में जो अधिकारी कदम से कदम नहीं मिला रहा है, उनको एपीओ करवाया जा रहा है और जो व्यक्ति टीएडी में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसे पुलिस की लाठी से दबाया जा रहा है और भक्तों को धर्म के भ्रमजाल में ही उलझाकर तल्लीन किया जा रहा है। उनकी टिप्पणी स्पष्ट रूप से कई सवाल खड़े करती है। क्या वाकई में जनजातीय विकास के लिए जारी फंड्स का दुरुपयोग हो रहा है, और अगर हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है। राजकुमार रोत की इस पोस्ट के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। अगर किसी सरकारी विभाग में अनियमितताओं के खिलाफ बोलने वालों का दमन हो रहा है, तो ये केवल प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी सवाल है। हालांकि इस बयान में कोई नाम या घटना का सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन इसे हाल ही में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में हुए कुछ आंदोलनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है, जिन पर पुलिस ने सख्ती दिखाई थी। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने आखिर में कहा कि भक्तों को धर्म के भ्रमजाल में ही उलझाकर तल्लीन किया जा रहा है। ये कथन ना तो धर्म के विरोध में है और ना ही किसी विचारधारा पर सीधा हमला करता है, बल्कि ये उस सामाजिक प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है जिसमें असल मुद्दे जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रशासनिक पारदर्शिता को पीछे छोड़कर धार्मिक आयोजनों और भावनाओं में समाज को व्यस्त किया जा रहा है। इस बात को एक व्यापक सामाजिक टिप्पणी की तरह देखा जा सकता है, जिसमें आदिवासी समाज के युवा और जागरूक वर्ग को सचेत किया जा रहा है कि वे सिर्फ उत्सवों और नारों में न उलझें, बल्कि मूलभूत अधिकारों और विकास की दिशा में जागरूक हो। गौर करने वाली बात है कि राजकुमार रोत ने न तो भाजपा का नाम लिया और न ही किसी अन्य पार्टी का। इससे साफ है कि उनका निशाना किसी विशेष पार्टी पर न होकर पूरे सिस्टम और सरकारी मशीनरी की कार्यप्रणाली पर है। राज्य में वर्तमान में भाजपा की सरकार है, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय भी टीएडी में अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में ये बयान एक गैर पार्टी राजनीतिक टिप्पणी के रूप में देखा जा सकता है, जो जनता और आदिवासी समाज के हितों के लिए उठाई गई एक आवाज है। राजकुमार रोत का ये बयान उनके भील प्रदेश आंदोलनों से भी जुड़ा हुआ माना जा सकता है। वो लगातार ये कहते रहे हैं कि आदिवासियों को न केवल संवैधानिक अधिकारों का लाभ मिलना चाहिए, बल्कि स्वायत्ता और आत्मसम्मान की पहचान भी उन्हें मिलनी चाहिए। उनका यह आक्रोश शायद उस भावना से आता है कि जब योजनाएं केवल फाइलों में सिमट जाती हैं और जमीन पर कोई ठोस बदलाव नहीं होता, तो असल में नुकसान आदिवासी समाज को ही उठाना पड़ता है। राजकुमार रोत का ये बयान केवल एक पोस्ट नहीं, बल्कि विकास बनाम व्यवस्था की बहस को नए सिरे से शुरू करने वाला बयान है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।